नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी देश के जाने माने नेता, भारतीय राजनीति के चाणक्य, पूर्व सांसद, राज्यसभा स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह की 25वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक स्थान आजमगढ़ जिले के तरवा के चौरी बेलहा महाविद्यालय तरवा के सभागार में बड़े ही श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरबंश सिंह अमर सिंह के चित्र पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि अमर सिंह भारतीय राजनीति के पुरोधा थे। उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने देश और प्रदेश की कई सरकारें बनाई और बिगाड़े। कुंवर हरबंश सिंह ने स्वर्गीय अमर सिंह आजमगढ़ में मूर्ति लगाए जाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की। भैया हल्ला मत करना जरा आप लोग प्लीज। आप लोगों ने अमर सिंह को बहुत करीब से देखा है। देखिए, अमर सिंह जी एक राष्ट्रीय नेता थे और समाजवादी पार्टी को उन्होंने जो रूप दिया वो दूसरा कोई दे नहीं सकता था। मुलायम सिंह जी पार्टी को संगठित किए, फाइनेंस का, संसाधन का सारा उन्होंने जिम्मा लेके फिल्म के स्टार्स उन्होंने लाए और पार्टी को बहुत आगे बढ़ा दिया। उन्होंने 2012 में 53 टिकट राजपूतों को दिलवाए, उसमें से 45 जीत गए और रिकॉर्ड है। इतना राजपूत कभी जीते नहीं थे, तो जल्दी जीतेंगे एक पार्टी से। बहुत बड़े शहीद हुए वो, सेवा करते करते 3-3, 4-4 बजे रात तक काम करना, सोना नहीं, किडनी खराब हो गई उनकी। हालांकि उनकी गलती थी, मैं मानता हूँ, हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो बलिदान दे दिया अपना। तो शायर ने लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही अंतिम निशान होगा। आज हम लोग सब उनको याद करने के लिए आए थे और हमेशा याद होते रहेंगे। और एक मूर्ति लगाने का उनका घोषणा आज हमने किया है, बहुत जल्दी लगेगी। और ईश्वर चाहेंगे तो बाबा जी, मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी आके उसका उद्घाटन करेंगे। धन्यवाद। इस मौके पर श्रद्धांजलि समारोह के अध्यक्षता करते हुए गाजीपुर जिले के पूर्व सांसद राधे मोहन सिंह ने कहा कि औसत ही नहीं, सभी क्षेत्रों में अमर सिंह का व्यक्तित्व बड़ा महत्वपूर्ण था। स्वर्गीय अमर सिंह के साथ एक संस्मरण का जिक्र करते हुए कहा कि वह सियासत में हमेशा ईमानदारी से काम करने की नसीहत देते थे। बतौर वरिष्ठ अतिथि अमर सिंह के काफी निकट रहे बार काउंसिलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट के उपाध्यक्ष रहे प्रदीप राय ने कहा कि अमर सिंह के अंदर सभी गुण थे। ऐसे प्रतिभा किसी में देखने को नहीं मिली, चाहे सियासत का क्षेत्र हो या व्यापार का, फिल्म इंडस्ट्री रही हो या सामाजिक, सब में नंबर 1 थे। अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार घर पहुंचने पर उनकी आरती उतारते थे। अमर सिंह दोस्तों के लिए दोस्त थे और जिन्हें पसंद नहीं करते थे उन्हें अपने आसपास भी आने नहीं देते थे। अमर सिंह करीब रहे हैं और आज तिथि में आए। अमर सिंह की जो सियासी बड़ी भूमिका रही है उसको देखिए, ऐसा है कि आज तो हम तरवा की धरती पर प्रभाकर सिंह जी की वजह से आए और इनका ये जो प्यार था अमर सिंह जी के लिए और मेरे लिए भी, जिसकी वजह से हम सब लोग को यहाँ आना पड़ा आज वर्किंग डे होने के बावजूद भी। दूसरी, अमर सिंह जी का जो रोल था राजनीति के अंदर, उन्होंने 3 राष्ट्रपति बनाए, 4 प्रधानमंत्री बनाए, 2 मुख्यमंत्री बनाए और कई मुख्यमंत्रियों को अपने पद से हटाया, कई मंत्रियों को अपने पद से हटाया, कई फिल्म स्टारों को जीवन दिया, कई फिल्म कलाकारों को मौका दिया, कई खिलाड़ियों के लिए अच्छा किया। ये सब अगर आप बोलने जाएं उस एक व्यक्ति के बारे में जिसने कई उद्योगपतियों को बनाया और बिगाड़ा, तो अमर सिंह जी के अंदर वो सारी क्वालिटीज थी जो किसी एक ऐसे व्यक्ति के अंदर होती जो किसी एक क्षेत्र का हो। अमर सिंह जी हर क्षेत्र के थे और हर क्षेत्र में उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो योगदान था, वो बहुत बड़ा था। संस्मरण तो उनके बहुत होंगे, लेकिन एक आध जो मुख्य संस्मरण नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि अमर सिंह जी के साथ एक अच्छी बात थी, देवानंद जी की बात बताई मैंने आपको कि उनके घर पे गए खाना खाने के लिए और जब वो खाना हम लोग उन्होंने ब्रेड दिया, थोड़ी सी सैंडविच दी और उसके बाद खीरा वगैरह दिया,
और उसके बाद से हम लोग को उन्होंने थैंक यू बोला, तो हमने कहा आपने तो लंच पे बुलाया था। अमर सिंह जी ने बोला कि भैया चावल दाल खाने वाले लोग हैं हम लोग, आप चावल दाल खिलाइए। तो बोले हमारे यहाँ तो चावल दाल केवल ड्राइवर और सर्वेंट्स खाते हैं। बोले भले ही वो खाते हो, आप हमारे लिए वो कराइए। और ऐसे न जाने कितने संस्मरण है, आपको मैं क्या बोलूं उनके बारे में। अमर सिंह जी जब भी जाते थे, एयरपोर्ट उतरते थे बॉम्बे में, तो अमिताभ बच्चन जी वहां पे खड़े रहते थे और उनको रिसीव करते थे, उनके घर पे जाते थे। अमिताभ बच्चन जी उनकी आरती उतारते थे, उनके पैर छूते थे और फिर वो घर के अंदर जाते थे। अमिताभ बच्चन जी से जुड़े हुए कई ऐसे मामले हैं, अवसर हैं जो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन अमर सिंह जी को एक लाइन में कहूंगा कि वो दोस्तों के बहुत बड़े दोस्त थे और जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते थे उसके साथ वो रहना नहीं चाहते थे। तो ये मैं आपको बताऊं कि अमर सिंह जी की बड़ी क्वालिटीज थी। हम लोग के साथ उनका एक अच्छा रिश्ता रहा और उनको हम लोग नजदीक से देखा। प्रभाकर भाई ने भी देखा है, तो पदयात्रा में थे उनके साथ, पूर्वांचल की विकास की जो यात्रा थी उसमें साथ थे। और उस यात्रा के अंदर उनका जो असली व्यक्तित्व था कि किस तरह से विजन था उनका उत्तर प्रदेश के लिए, वो सामने निखर के आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर सिंह ने श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए स्वर्गीय अमर सिंह को साहस, संकल्प और संघर्षों का प्रतीक बताया और कहा कि स्वर्गीय ठाकुर अमर सिंह देश की एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने दम पर कई मौके पर देश की सियासत में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवन में उन्हीं को अपना नेता और अभिभावक माना था। आज तक इस दुनिया में नहीं है। उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि उन्हें अल्प आयु में अपनी शरीर छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि अभी उनकी इस देश को बहुत जरूरत है। अमर सिंह की आज 5वीं पुण्यतिथि है और आप लगातार पिछले 4 वर्षों से मना रहे हैं। आप उनको बहुत करीब से जानते हैं, क्या कहेंगे, कैसे? पहले तो उनके 5वीं पुण्यतिथि पर मैं उनको सशक्त नमन करता हूँ कि वह जिस रूप में जहाँ भी हो उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दें। जहाँ तक रह गया कि विभिन्न वक्ताओं ने उनके विषय में बताया, अमर सिंह मैं बार बार यही कहता हूँ कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो असामान्य थे। उनको यही पता नहीं लग पाता था कि मैं किस लेवल पे, किस ऊंचाई पे हूँ, किस लेवल के लोगों से मैं क्या कर रहा हूँ। वो इतने सरल थे। उनके हमारे एक मित्र थे, वो बात करते थे कि वो ऑल वर्ल्ड के पहलवानों को पटक देते हैं लेकिन गांव के पहलवानों से पटका जाते हैं। तो उनका ये विशेषता थी कि वो दिल के सहृदयी थे या सही के यारों के यार थे और जो दुश्मनी भी करते तो रेखा खींच के करते थे, उसमें कहीं दो राय नहीं। और दुनिया में मैंने देखा वो जितने सबल रूप में थे उतना वो दिखाते नहीं थे अपने को, जिसके हम लोग शिकार हैं। कि जैसे बोले अभी एक वक्ता हमारे प्रदीप भाई ने बोला कि जितना लोग जानते हैं उससे भी वो ज्यादा थे। यह बात सही है कि हम लोग समझ नहीं पाते थे कि उनका घेरा, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई है कितना। और मेरा तो चूंकि ऐसा रिश्ता था, कोई मेरे में लोग कहते थे कि अरे उनका चल रहा है, ये है वो है, कभी नहीं। हमने 2 लोगों के साथ जीवन अपना पूरा व्यतीत किया हूँ, बाबा स्वर्गीय चंद्रदीप सिंह और बाबा भाई अमर सिंह। पूरी जिंदगी मैं इन्हीं लोगों के बीच दे दिया हूँ। 60 साल होने जा रहा है मेरा, और मैं इतना जिन लोगों से सीख लिया हूँ कि मुझे अब इस धरती पे किसी चीज की न आकांक्षा है न आकांक्षा है। जो समाज में धरती पे आप करेंगे वही आपका दिखेगा। आप संस्मरण बताइए उनका जो आपको बहुत प्रभावित किया। मुझे मरने के 6 महीने पहले जब वो गए थे सिंगापुर में, तो सिंगापुर जब गए तो यहाँ पे तमाम वीडियो चैनल चल रहे थे कि अमर सिंह गिर गए, मर गए, ये कर गए, तमाम चल रहा था। तो संजोग से हमें वो फोन किए कि प्रभाकर भाई हमारे तेरही की तैयारी होती है कि ना, क्योंकि आपके तेरही की तैयारी कहना कहा, कुछ लोग तो मन्नत मानत हो कि तो मर गई ना, ही कही ना, लेकिन वो लोग से बताते हैं बतिया हमसे कहा कहते हो, कहना ये लिए बता दें तो के कि बतैया अगर ये बात केहू करता कि शेर अभी टाइगर अभी जिंदा है। कहना प्रभाकर भाई घबरा मत, सिंगापुर से अले के बाद हम बढ़िया बैटिंग करब, बहुत बढ़िया बैटिंग हुई, हमें खाली लौटा था तो कुल सूद मूड सहित पूरा हो जाई। ये अंतिम हमारा उनका बात। उसके बाद फिर हमारा उनसे बात नहीं हुआ। फिर एक
अगस्त 2019 को उनको अपने हाथों से मैं आग जलाया। वो भी एक संस्मरण मैं बता रहा हूँ। वो अक्सर मुझसे कहा करते थे कि प्रभाकर भाई पता नहीं जीवन में हम मरब तो हमारा लाश फुकाई कि ना फुकाई। और एक उदाहरण दिए कि नरसिंहा राव का, जबकि कहना वो प्रधानमंत्री हैं, मैं तो प्रधानमंत्री भी नहीं हूँ, और उनके पैर का टुकड़ा किसी रोड पे मिला, जहां फूका गया था वहां से 5 किलोमीटर दूर मिला। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ लाश फूकने में 3 लोग हम थे। 3 तो उनके गांव के थे। एक लड़का वो वहां का मेरठ का रहने वाला था, जाट। 4 आदमी हम लोग 3 घंटे में उनकी पूरी लाश जलाए, राख पूरा करके उसको तोप के तब मैं वापस आया। क्योंकि मुझे डर था कि वो बार बार मुझसे बात करते थे, पता नहीं मेरे लाश सही जलेगी कि नहीं जलेगी, हमको इसका भी विश्वास नहीं। तो जो भी रहे और जो स्नेह दिए, जो मुझे प्यार दिए, वो अविस्मरणीय है। मैं ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें जितना दिया वो उनका ज्यादा है, बल्कि मैं कम कर पा रहा हूँ। और मेरा बस चले तो हो सकता है कि मैं राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करता, लेकिन वह न मेरे पास आर्थिक है, न सामाजिक है, न पहलू है। जिस लेवल पे अपने गांव के स्तर पे क्षेत्रीय लोगों से सहयोग से जितने उनसे लोग लगाव रखने वाले हैं, देखे ही आप लोग कि जिनका लगाव ये है, चिल्लर भाई उनके बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे, ये हमारे अध्यक्ष जी हैं, पारिवारिक संबंध रहा, मतलब परिवार जैसे इनकी दुकान उनकी दुकान एक ही जगह पे था। तो सारे लोगों का जुड़ाव रहा। बस यही है हमारी शुभकामना कि बस इसी तरह उनका ये चलता रहे। ये कारवां धीरे धीरे एक दिन अगर जीते रहे तो बहुत दूर जाएगा। इसी के बाद मैं उनको पुनः सत नमन करते हुए अपनी बात को विराम। इन सभी लोगों के अलावा इस श्रद्धांजलि सभा के मौके पर प्रदेश के कोने कोने से उनके चाहने वालों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने कहा कि अमर सिंह का व्यक्तित्व बहुत ही विशाल था। जहां वह राजनीति के कुशल नायक थे, वहीं उद्योग जगत में भी एक साख थी। चाहे सियासत का क्षेत्र रहा हो या फिर व्यापार का, सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपने कार्यों में इतिहास बनाया है। वक्ताओं ने कहा कि भारतीय राजनीति का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो किसी न किसी पन्ने में स्वर्गीय अमर सिंह का नाम अंकित होगा। अमर सिंह किसी भी राजनीतिक सीमा में बंधने वाले नहीं थे। उनकी सभी राजनीतिक दलों में लोकप्रियता थी। उन्होंने हमेशा अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। अंत में श्रद्धांजलि समारोह के माध्यम से उपस्थित युवाओं ने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उन्हें सीखें और सीख लें कि किए गए अच्छे कार्यों को लेकर उनके पद चिन्हों पर चले। संबोधित करने वाले वक्ताओं में प्रमुख रूप से भाजपा नेता रामाधीर सिंह, श्री कृष्ण पाल, प्रवीण सिंह, पूर्व प्रधान नरेश सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस प्रवीण सिंह, खेल समिति के अध्यक्ष रामानंद राजभर सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संतोष सिंह ने किया। इस मौके पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अजय सिंह, राधवेद सिंह, राजू, अनिल कुमार सिंह, विनोद सिंह, विक्रम बहादुर सिंह, अखिलेश सिंह, भूपेंद्र सिंह, मिथिलेश सिंह, राकेश सिंह, वीरभद्र प्रताप सिंह, ब्रिजेश यादव, संजय सिन्हा सहित कई लोग मौजूद थे। आज अमर सिंह जी की 5वीं पुण्यतिथि रही है। पिछले 4 वर्षों से लगातार यहाँ मनाई जाती है। आज आप 5वीं दूसरी बार आए हैं और आपने अमर सिंह को बहुत करीब से देखा है, क्या कहेंगे उनको लेकर? आज मैं यहाँ पर जो है एक परिवार की तरह ये तरवा है जहाँ पर अमर सिंह जी का जन्म लिया था। यह हमारे परिवार की तरफ है, यहाँ आना जाना नहीं, बस यह है कि आज उनकी 5वीं पुण्यतिथि थी और ठाकुर हरबंस सिंह और हमारे बीच आए हुए हैं और प्रदीप राय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। मैं तो इस परिवार का एक सदस्य हूँ और विशेष करके तरमा बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। आज प्रभाकर जिसके नेतृत्व में, जिसके संयोजन में यह पुण्यतिथि मनाई जा रही है, वह एक घरेलू टर्म है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे राजनीतिक जीवन में अमर सिंह जी का एक अलग ही
जिसे कहिए कि मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। उनका हमेशा संरक्षण मिला, मार्गदर्शन मिला, राजनीति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। तो हमारे ऊपर व्यक्तिगत तौर पे तो उनके बड़े एहसानात हमारे ऊपर है, लेकिन उन्हें देश के ऊपर भी उन्होंने कम नहीं किया है। एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति जो इसी मिट्टी से निकला हुआ था, वह राष्ट्र नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान खड़ी कर दी। ठाकुर हरवंश सिंह जी ने ठीक ही कहा था कि समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने में उस आदमी की एक बड़ी भूमिका रही है। यह बात तो स्वयं माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी भी कहते थे। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी से सांसद था, तो इन चीजों को तो मैं भी जानता था कि वह नेताजी इस बात को कहते थे कि अमर सिंह न रहता तो यह पार्टी नहीं चला पाती जो है। तो इस बात को तो नेताजी भी स्वीकार किए और अपने नेताजी भी अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अमर सिंह जी के उस संबंधों को लेकर चलने की कोशिश किया। लेकिन यह सत्य है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन, जिसको कहा जाता है कि अपनी किडनी, अपना पूरा, जिसको कहिए कि पूरी जवानी, जिस समय अमर सिंह जी कुछ कर सकते थे, वह समाजवादी पार्टी में ही अपना उन्होंने खपा दिया। यह अलग बात है कि आज उन चीजों पर उसका आकलन वह लोग न कर पाए, अलग बात है। और विशेष करके इस आजमगढ़ के लिए तो उन्होंने वह किया कि आजमगढ़ में इसके पहले सिर्फ आजमगढ़ एक कागज पर एक विकास था, लेकिन अमर सिंह जी के आने के बाद यह जो तरमा, जो पीजीआई जो बनी जो है, ये बड़ी बड़ी जो सड़कें देखी गई, आजमगढ़ चर्चा में रहा देश के अंदर, यह तरमा विशेष। एक आध संस्मरण उनका बताइए जो है, जो आपको प्रभावित किया। अमर सिंह जी ने एक बात मुझसे कहा था, आज तक मैंने इस बात को किसी से नहीं कहा। जब मैं पार्लियामेंट होकर आया था तो प्रभाकर भी हमारे साथ थे, तो उन्होंने कहा कि राधे मोहन भाई, राजनीति जो है जब आप करिएगा, अब आप एमपी होकर आ गए हैं, तो पूरी ईमानदारी से करिएगा। अगर आपको लगता हो कि चुनाव में पैसे ज्यादा खर्च हो गए हैं तो आप मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन यह कोई ना कहे कि राधे मोहन अपनी निधि बेच रहे हैं और राधे मोहन पैसे के लिए। यह अमर सिंह साहब की यह बात मुझे बहुत प्रभावित की कि उन्होंने इस बात का मतलब ध्यान था कि उन्होंने अगर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो मेरा आचरण आगे कैसा होगा, उन्होंने इसका भी संदेश उन्होंने दिया था। यह मेरे जीवन का अमूल्य धरोहर है और इस धरोहर को लेकर मैं चलने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।